वेलकम टू 43rd स्ट्राइक ऑफ थंडर स्ट्राइक। तो आज के इस स्ट्राइक के एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, रेन किंग थॉर या फिर प्रीरेक्टॉन बियॉन्डर। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, इवन इनके पास ओमनीवर्सल लेवल पावर्स भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूँ और आई होप वीडियो चाहे जितनी लंबी हो आप इसे पूरे देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी तरह से सारे डाउट्स आरकेटी से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा, चाहे वो जैसा भी डाउट क्यों ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बटन ऑफ लाइक ऐसी वीडियोज को पाने के लिए। तो पहले तो हम पहली मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, वो है राइटर्स वाली, कि राइटर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आरकेटी एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग है और उसकी जो पावर्स है या फिर कहें तो लिमिट्स है वो यूनिवर्स तक ही पूरी तरह से सीमित हैं। और साथ में कुछ बीइंग्स लाइक इटर्निटी, इन्फिनिटी, बियॉन्डर्स और मे बी लिविंग ट्रिब्यूनल और वन एबव ऑल इसे बीट कर सकते हैं। तो देखो ये जो चीज़ आई है ये पूरी तरह से गलत है, बिकॉज अभी भी आप अगर मार्वल की ऑफिशियली वेबसाइट या फिर उसके डाटाबेस को चेकआउट करो और रेन किंग थॉर का पेज ओपन करो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इनफैक्ट वो जितना भी बड़ा पेज था उसको मैंने पूरा पढ़ा, वहाँ पे कहीं पे भी यूनिवर्सल वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसे यूनिवर्सल कहीं पे भी नहीं कहा गया और ना ही ये कहा गया कि वो इन्फिनिटी इटर्निटी से कम वीक है या फिर ज़्यादा वीक है। और इससे भी बढ़ करके सारे यूट्यूबर्स फिर क्यों कहते हैं कि ये जो रेन किंग थॉर है वो यूनिवर्सल लेवल बीइंग है, तो देखो वो उनकी बात सही है, बिकॉज एक टाइम पे जब रेन किंग थॉर की कॉमिक रिलीज हुई थी उसके बाद राइटर्स ने ये किंग थॉर को कहा था कि वो एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग है और उसकी लिमिट्स यूनिवर्स तक क्रिएट रहती हैं। अब देखो राइटर्स ने ऐसा क्यों कहा, पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो राइटर्स रेन किंग थॉर को यूनिवर्सल ही बनाना चाहते थे। इनफैक्ट वो चाहते थे कि रेन किंग थॉर यूनिवर्सल रहे, इसलिए उन्होंने मैंगॉग जैसे पावरफुल विलन को उसमें इंक्लूड कर लिया था। और साथ में रही बात शैडो गॉड्स की, तो अभी ये चीज़ नहीं आई थी, आई मीन तब तक शैडो गॉड्स का कोई भी अपीयरेंस नहीं दिखा था, तो इसलिए उन्होंने उसको भी इंक्लूड कर लिया ताकि उनके भी बारे में काफ़ी चर्चा होने लगे। तो यहाँ तक वो उसे यूनिवर्सल ही बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया कि वो एक यूनिवर्सल है। लेकिन उसके 20 दिन बाद, जस्ट उसके 20 से या फिर 25 दिनों के बाद एक दूसरी कॉमिक रिलीज होती है द गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी के नाम से। और इस कॉमिक में लॉकी जो होता है वो गॉड ऑफ स्टोरी बन जाता है और इसके लिए एक परफेक्ट विलन की ज़रूरत थी और साथ में एक अच्छे से राइटर की भी। तो जिस राइटर ने रेन किंग थॉर की कॉमिक लिखी थी उस राइटर को हटा करके दूसरे राइटर ने स्टोरी ऑफ लॉकी की कॉमिक लिखी और उसके लिए उन्होंने शैडो गॉड्स को बाय मिस्टेक या फिर कहें तो कंसीडियंस की तरीके से यूज कर लिया एज अ विलन। और उसमें दिखाया गया कि शैडो गॉड्स ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं। तो यही मेन चीज़ है और पहले इसके पहले नहीं बताया गया था कि जो शैडो गॉड्स है वो ओमनीवर्सल हैं और पहले राइटर्स उसे यूनिवर्सल ही बनाना चाहते थे। लेकिन गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की कॉमिक के रिलीज के बाद हम सबकी बोलती बंद हो गई और पता चला कि वो एक ओमनीवर्सल लेवल बीइंग है। और साथ में एक और डाउट ये है कि आरकेटी ने नहीं बीट किया। देखो कॉमिक में लिखा है कि आरकेटी ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, बट हमें ऐसा कोई पेज नहीं दिखाया गया जहां आरकेटी ने उन्हें बीट किया हो। हाँ एक रोप है जिसके कट किया था अपने म्यूनर की हेल्प से आरकेटी ने, लेकिन तब भी ये बहुत बड़ी फीट है बिकॉज इन ओमनीवर्सल गॉड्स के सामने लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस भी नहीं जा पाया था। और मैं बता दूं लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है, यानी इटर्निटी, इन्फिनिटी जैसे कैरेक्टर्स तो इनके पास तक नहीं जा पाते और रेन किंग थॉर ने इनके पास जा करके वो रोप है उसको तोड़ दिया था। यानी हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी और इटर्निटी से कई ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरकेटी की यूनिवर्सल लेवल बीइंग है, गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की रिलीज होने के बाद ही कुछ ही टाइम बाद उसको डिलीट कर दिया गया। और जब उनसे दोबारा व्यूवर्स ने पूछा कि आपने उसे क्यों डिलीट किया तो उन्होंने सारी चीज़ माथा पच्ची करके उन्हें समझा दी कि ये गलती से हुआ पोस्ट था और अब हम अपनी कॉमिक को एक दूसरे के इशू से बर्बाद नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस पोस्ट को गलत साबित करवा दिया। और आफ्टर एट ऑल आज भी मार्वल के ऑफिशियली डाटाबेस पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि रेन किंग थॉर एक यूनिवर्सल है या फिर एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। तो अब मैं बात करता हूं कि मैं क्यों उसे यूनिवर्सल या मल्टीवर्सल से ज़्यादा पावरफुल मांगता हूं, क्योंकि मेरे पास भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि वो एक मल्टीवर्सल से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पावरफुल प्रूफ दिखा देता हूँ। तो रेन किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। अब एक मिनट, अगर आप ये सोचते हैं कि वर्ल्ड ट्री में सिर्फ 9 प्लैनेट्स हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आप पिक्चर
पिक्चर्स स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि खुद एक बार इटर्निटी ने कहा था कि जो वर्ल्ड ट्री है वो मेरा एक एक्सपेक्ट है, और याद रखना कि इटर्निटी खुद एक मल्टीवर्स है। और दोबारा सीन पे यहाँ पे इटर्निटी ने कहा कि मेरा एक्सपेक्ट होने के बावजूद भी वो मुझसे ज़्यादा बड़ा है। अब ये मत कहना कि इटर्निटी केवल 9 प्लैनेट्स है, वो पूरा का पूरा मल्टीवर्स है, और जो वर्ल्ड ट्री है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप लोगों में से कई सारे लोग पूछेंगे तो फिर वर्ल्ड ट्री पे 9 प्लैनेट्स ही क्यों दिखाए जाते हैं? तो देखो, मार्वल कॉमिक्स में रियलिटी और साथ में डायमेंशंस का बहुत बड़ा चक्कर है। तो जो वर्ल्ड ट्री है वो 3rd डायमेंशन में केवल 9 प्लैनेट्स कंटेन करता है। I mean, जो हमारा डायमेंशन है 3rd डायमेंशन, उसमें केवल 9 प्लैनेट्स ही हैं, लेकिन वो हर डायमेंशन में फैला है, हर एक डायमेंशन उसकी चपेट के अंदर है। और इसलिए 4थे डायमेंशन में कई सारे यूनिवर्स, 5वें डायमेंशन में मल्टीवर्स, और इवन उससे भी ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और उससे भी बढ़ करके एक बार तो इटर्निटी ने कहा था कि वो मुझसे भी बड़ा है, और साथ में कई सारे प्रूफ्स भी बताए गए हैं कि वो उससे बड़ा है। और साथ में आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि वो जो वर्ल्ड ट्री है उसकी जो ब्रांचेसेस है वो एक यूनिवर्स है। और ये जो पिक्चर आई है ये एक ट्रू कॉमिक की है, वो भी कैनन कॉमिक की। तो वर्ल्ड ट्री एक पूरा का पूरा मल्टीवर्स है, या फिर उससे भी बड़ा, और मल्टीवर्स से बड़ा यानी वो मेटावर्स या फिर आउटर वर्स वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है। और उससे भी बढ़ करके एक बार कहा गया था कि सारी चीज़ें इंक्लूडिंग यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, आउटर वर्स और इनफैक्ट हाइपर वर्स, ये जितने भी टाइप के वर्सेस हैं ये सब उसी में है। इनफैक्ट रियलिटी, जितनी भी रियलिटीज होती हैं, जितने भी डायमेंशन होते हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, हर चीज़ वर्ल्ड ट्री में प्रेजेंट है। और आप कुछ ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड ट्री एक तरह से अपने मल्टीवर्स का वन एबव ऑल स्ट्रक्चर है। और भाई ये बहुत ही बड़ा है, ये 9 रेलम्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है। और एक बार खुद राइटर्स ने कंफर्म किया था कि हर एक रेलम को एक यूनिवर्स कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हुआ कि कभी 9 रेलम्स को 9 यूनिवर्सेस समझते हैं, कभी 9 यूनिवर्सेस को कभी 9 रेलम। और फिर कई लोग कहने लगे कि अर्थ भी एक रेलम है और इसलिए अर्थ भी एक यूनिवर्स थोड़ी ना होगा। तो देखो, हाँ ये बात सही है कि सारे रेलम्स यूनिवर्स नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने जिस रेलम की बात की थी वो 4th डायमेंशन के ऊपर के रेलम्स से, और हम जिन रेलम्स की बात कर रहे हैं वो 3rd डायमेंशन के हैं। यानी 4th डायमेंशन से ज़्यादा ऊपर के जितने भी रेलम्स होंगे वो सारे यूनिवर्स हैं। और यहाँ पे इनफिनाइट मल्टीवर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इतनी सारी बातें समझाने के बाद अब आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि वर्ल्ड ट्री 9 प्लैनेट्स नहीं, पूरा का पूरा एक मेटावर्स है। और इनफैक्ट ये वन एबव ऑल लेवल स्ट्रक्चर है अपने मल्टीवर्स का। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, बीच में प्री-रेक्टॉन, बियॉन्डर और रेयन किंग थॉर की फाइट में इसे क्यों घुसेड़ रहा हूँ। तो बात पूरी समझो। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि रेयन किंग थॉर क्यों इतना वीक नहीं है जितना आप समझते हैं। और रेयन किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री को 1 शॉट कर रखा है, ध्यान देना। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड ट्री क्या है, पूरा मेटावर्स है। अब आप लोग कहोगे उसने केवल 3rd डायमेंशन पे ही मतलब अटैक किया होगा, या फिर 3rd डायमेंशन को ही उसने एग्जिस्ट से मिटा पाया होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी यूनिवर्सल लेवल बीइंग किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। और उसी तरह अगर आप उसे यूनिवर्सल भी मानते हो ना, तो भी वो हर डायमेंशन को इफेक्ट किया होगा। और अब तो भला वो ओमनीवर्सल है, तो यानी उसने हर एक डायमेंशन को इफेक्ट किया, और वो भी 1 शॉट किया है। अब ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक शॉट में मल्टीवर्स से भी बड़ा स्ट्रक्चर जिसे हम मेटावर्स कहते हैं उसको 1 शॉट करना बहुत बड़ी बात है। और मेटावर्स से भी ऊपर का जो लेवल आता है वो होता है आउटर वर्स या तो फिर हाइपरवर्स, और फिर उससे भी ऊपर आता है ओमनीवर्स। तो अब आपको जो भी लगता हो कि वो मेटावर्सल है या फिर आउटर वर्सल है या फिर ओमनीवर्सल है, आप उसको जो भी नाम दे दो, लेकिन अब आप मल्टीवर्सल और यूनिवर्सल के बीच में तो उसे मत फंसाना, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली कि क्यों वो इनसे सबसे ज़्यादा ऊपर है। और इसके अलावा उसने शैडो गॉड्स के नियर भी गया, और जैसा कि मैंने बताया कि शैडो गॉड्स के नियर मल्टीवर्सल बीइंग्स भी नहीं जा पाते हैं। और भाई अगर ये मल्टीवर्सल से लो होता तो ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता। तो सारी माथापच्ची मैंने कर दी है। अब आपको समझ में आ ही चुका होगा कि रेयन किंग थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने मेटावर्सल लेवल कैरेक्टर को 1 शॉट किया है। तो अब मुझे कमेंट करके बताना कि एक बियॉन्डर या फिर कहें तो एक लिविंग ट्रिब्यूनल की क्या औकात है रेयन किंग थॉर के सामने। ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर है, और रेयन किंग थॉर ओमनीवर्स लेवल पे एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट इतने बड़े स्ट्रक्चर को, जितने बड़े ये खुद हैं, उनको वो 1 शॉट कर चुका है, जो कि लिविंग ट्रिब्यूनल अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता। तो अब ये मत कहना कि रेयन किंग थॉर इनसे लोअर है। तो सारी चीज़ें मैंने प्रूफ कर दी। अब हम प्री-रेक्टॉन बियॉन्डर की तरफ चलते हैं। तो देखो, ये 1 एबव ऑल और 1 बिलो ऑल के बाद का सुप्रीम बीइंग है। इनफैक्ट इसकी जर्नी ही स्टार्ट हुई थी सुप्रीम बीइंग बनने के लिए। इसका जो राइटर है ना, उसने सोचा था कि हम इसे सुप्रीम बीइंग बनाए मार्वल का, इसलिए उसने इसको सारी पावर्स जो लगभग 1 एबव ऑल के पास है सब प्रोवाइड कर दी।
ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट, ट्रू ओमनीसाइंस, ट्रू ओमनीप्रेजेंट, आई मीन जितना भी होता है ना वो सब में ट्रू है ये। इसके पास इतनी पावर है कि ये वन शॉट कर सकता है मल्टीवर्सेस, मेटावर्सेस और न जाने कितने सारे स्ट्रक्चर को। ये हर चीज़ से ऊपर है। इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो भाई बहुत ही माशाल्लाह कती जहर हैं। और इनफैक्ट इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वन एबव ऑल से भी पहले हुई थी। आई मीन ये पहले ही कॉमिक्स में अपेयर हुआ था एज कम्पेयर टू वन एबव ऑल। यानी एक तरह से कह सकते हो जब कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था तब ये एग्जिस्ट करता था। यानी प्री रेटकॉन बियॉन्डर एक सुप्रीम गॉड से कम नहीं है और इसकी पावर्स नियर इनफाइनाइट है। वन एबव ऑल तो जितनी नहीं बट इसके बहुत ज़्यादा है। तो हमने दोनों की पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। रेन किंग थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके सारे डाउट्स भी क्लियर कर लिए और प्री रेटकॉन बियॉन्डर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। बिकॉज प्री रेटकॉन बियॉन्डर के बारे में जानने लायक कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से हर तरह से पावरफुल है। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है तोवा तोवा को छोड़ करके। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आरकेटी वर्सेस प्री रेटकॉन बियॉन्डर में कौन जीतेगा। तो अब शुरू करते हैं कंपैरिजन। एक तरफ है ओमनीवर्सल लेवल गॉड रेन किंग थॉर जिसने मेटावर्सल लेवल स्ट्रक्चर को वन शॉट कर रखा है और एक तरफ है प्री रेटकॉन बियॉन्डर जिसके लिए कहा गया था कि जब पूरे मल्टीवर्स, यूनिवर्स और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बींग्स हैं, सबकी पावर्स कंबाइन की जाएगी तब वो प्री रेटकॉन बियॉन्डर के सामने आएगा। तो देखो इनकी पावर्स को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर ट्रू ओमनीपोटेंट है और यहीं से हमें एक कड़ी मिल जाती है कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज रेन किंग थॉर ट्रू ओमनीसिएंट, ट्रू ओमनीप्रेजेंट, ट्रू ओमनीसाइंट है और लेकिन वो ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है, वो नाई ओमनीपोटेंट है। और जबकि प्री रेटकॉन बियॉन्डर वो ट्रू ओमनीपोटेंट है। यानी यहीं से एक चीज़ प्रूफ हो जाती है कि रेन किंग थॉर लगभग ओमनीवर्सल लेवल पे सर्वशक्तिमान है। ध्यान देना लगभग, लेकिन प्री रेटकॉन बियॉन्डर ओमनीवर्सल लेवल पर पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है। तो यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर रेन किंग थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट और भी जो उसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं और ध्यान देना हर डायमेंशन, हर एक रियलिटी, पास्ट, फ्यूचर जो भी है सबको इंक्लूड करके प्री रेटकॉन बियॉन्डर की पावर्स मिलती हैं। तो अब खुद समझ लो उन सभी कैरेक्टर्स में आरकेटी भी इंक्लूडेड होगा। तो भाई आरकेटी से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि उसकी पावर्स नियर तोवा है, तोवा की जितनी है। आई मीन तोवा जिस तरह ट्रू ओमनीपोटेंट है वो भी ट्रू ओमनीपोटेंट है, ट्रू ओमनीसिएंट, ट्रू ओमनीसाइंट, हर पावर है उसके पास। और इनफैक्ट ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो तोवा के पास हो और इसके पास ना हो सिवाय सुप्रीम गॉड बनने की। हाँ मैं मानता हूँ कि तोवा इसको हरा सकता है बट स्टिल इसके पास हर एक पावर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि इसको सुप्रीम गॉड बनाना चाहते थे। अब सुप्रीम गॉड बनाने के लिए कितनी सारी पावर्स लगती हैं तो इसलिए इसको पावर्स ठूस के खिला दी गई। लेकिन बदकिस्मती से बेचारे का लक बेकार निकला और वो सुप्रीम गॉड नहीं बन पाया। सो रेन किंग थॉर वर्सेस प्री रेटकॉन बियॉन्डर का कोई मैच ही नहीं बनता बिकॉज प्री रेटकॉन बियॉन्डर बियॉन्ड ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर है और जबकि आरकेटी ज़्यादा से ज़्यादा एक ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर ही है। सो आज की फाइट का विनर होगा प्री रेटकॉन बियॉन्डर। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन के आता है कि अगर आरकेटी अपनी वॉरियर मैडनेस फॉर्म में चला जाए तो क्या वो उसको बीट कर सकता है। तो देखो मे बी यहाँ पे भी बहुत सारे डाउट्स होंगे बट आई थिंक तब भी प्री रेटकॉन बियॉन्डर आरकेटी को हरा देगा क्योंकि प्री रेटकॉन बियॉन्डर हर चीज़ का मिक्सचर है। आरकेटी, पीकेटी, सीकेटी और न जाने जितने भी सुपर हीरो उनके मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स, उनकी जितनी भी पावर्स है सबकी कंबाइनेशन पावर उसकी इतनी है। तो यहाँ पे हम क्लियर हो सकते हैं कि आरकेटी वर्सेस प्री रेटकॉन बियॉन्डर वॉरियर मैडनेस की फॉर्म में अच्छी टक्कर होगी बट स्टिल प्री रेटकॉन बियॉन्डर ही फाइट को जीतेगा। और डेथ बैटल में तो कोई जीतेगा ही नहीं बिकॉज दोनों ट्रू इमोर्टल बींग्स हैं। ऑफेंड मत होना आरकेटी फैंस, लेकिन ये बात सही है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर यार सुप्रीम बीइंग्स के लेवल का बंदा है और भाई वो आप समझ लो कि प्रेजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल है प्री रेटकॉन बियॉन्डर। यस प्रेजेंस भी उससे लो पावरफुल है क्योंकि प्रेजेंस भी ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है और जबकि वो है। तो भाई आप खुद सोचो कि आरकेटी प्रेजेंस से कम पावरफुल है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर वो प्रेजेंस से कम पावरफुल है तो डेफिनेटली प्री रेटकॉन से तो कम पावरफुल होगा ही। और चाहे वो अपनी वॉरियर मैडनेस में चला जाए या फिर चाहे वो जो कुछ कर ले। और इनफैक्ट प्री रेटकॉन बियॉन्डर के पास एक और पावर है कि उस पर किसी भी तरह की पावर लेस देन 1 सेकेंड में अपना इम्फैक्ट खत्म कर देती है। यानी अगर थॉर ने गॉड ब्लास्ट भी प्रोड्यूस किया तो प्री रेटकॉन बियॉन्डर को 1 सेकेंड के अंदर ही जितना भी उसकी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी और उसे बिल्कुल भी हार्मलेस हो जाएगी। और यहाँ तक कि कोई भी चांस नहीं आरकेटी का प्री रेटकॉन बियॉन्डर के सामने, सिवाय अगर वो फ्यूचर पास्ट सब कुछ जानता है इसलिए वो प्री रेटकॉन से लड़ाई ही नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उससे सुप्रीम बीइंग है वो।
तो अब जल्दी से आरकेटी वर्सेस कैश भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि आरकेटी और कैश में कौन जीतेगा। तो देखो, कैश के पास इकलौती एक ही पावर है जो आरकेटी को थोड़ा सा भी इफेक्ट करेगी, वो है सिचुएशन एडॉप्टिंग पावर। लेकिन मत भूलो कि आरकेटी ना ही ओमनीपोटेंट है। और मैं बता दूं, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि पूरी तरह से पावर्स, जिसके पास हर पावर हो, और मे बी हर पावर में सिचुएशन एडॉप्टिंग पावर भी आती है। यानी एक तरह से आरकेटी के पास सिचुएशन एडॉप्टिंग पावर भी है। वो ट्रू ओमनी प्रेजेंट है, ट्रू ओमनी है। यानी एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और कैश उसके सामने नन्हा मुन्ना बच्चा ही है। और मैं इसको ज़्यादा नहीं घसीटना चाहता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।